डीएनए मित्रों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि असहिष्णुता, मूर्खता और कट्टरवाद से अलग अलग लड़ना संभव हो सकता है, लेकिन जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो कोई उम्मीद नहीं बचती है। ईरान में इस्लामिक शासन का जो स्वरूप खामनेई और उनकी मुल्ला मंडली ने तैयार किया था, उसमें असहिष्णुता, मूर्खता और कट्टरवाद तीनों का समावेश था। समझिए, यहां असहिष्णुता अपने ही लोगों के खिलाफ थी, कट्टरवाद के कठोर नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ असहिष्णुता का मीटर इतना हाई था कि उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। खामनेई और मौलानाओं ने 1979 में कथित इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में इस्लाम के नाम पर आम लोगों को कट्टरपंथ का गुलाम बना दिया। मजहबी नारा लगाकर निर्दोष लोगों को फांसी दी, इस्लाम के नाम पर युवाओं को युद्ध में धकेला, लाखों युवा अकाल मृत्यु के शिकार हुए। अपने कथित इस्लामिक शासन के नाम पर खामनेई और उनकी मौलाना मंडली ने खुद को सर्वोपरि घोषित कर दिया। हर मस्जिद, हर मदरसा उनका कंट्रोल रूम बन गया। डीएनए मित्रों, कथित इस्लामिक शासन में ईरान की मस्जिदें धार्मिक स्थल नहीं रही, सरकारी ताकत का केंद्र यानी सेंटर बन गई थी। ईरान में मस्जिद नमाज की नहीं, खामनेई की खूंखार वसिज फोर्स का रिक्रूटमेंट सेंटर बन गई थी। मस्जिदें इस्लामिक शासन के प्रोपेगेंडा का हब बन गई थी। मस्जिदों में बैठे कट्टरपंथी मौलाना खामनेई विरोधियों की लिस्ट बनाते थे। संक्षेप में कहें तो मस्जिदें धार्मिक स्थल नहीं रह गई थी, मौलानाओं की ताकत का केंद्र और प्रतीक बन गई थी। इसीलिए आज प्रदर्शनकारी इन मस्जिदों को गुस्से की आग में सुहा कर रहे हैं। मित्रों, समझिए, मजहब के खिलाफ नहीं, कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ बगावत है, क्योंकि इस्लाम कहता है इंसाफ, रहम, आजादी। वहीं ईरान का कट्टरपंथी मौलाना मॉडल कहता है दमन, फतवा, मौत। इस्लाम कहता है तुमसे बेहतर वो है जो अच्छा काम करे, लेकिन ईरान के कट्टरपंथी मौलाना कहते हैं तुमसे बेहतर वो है जो मेरी वफादारी करे। इसीलिए आज ईरान के प्रदर्शनकारी जब मस्जिद जलाते हैं तो वो धर्म से नहीं लड़ रहे होते हैं, वो उन कट्टरपंथी मौलानाओं से लड़ रहे हैं जिन्होंने धर्म का नाम लेकर खुद को धर्म का प्रतीक बना लिया। डीएनए मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सांप्रदायिकता, कट्टरता और उसका भयानक वंशज धार्मिक कट्टरवाद ने इस सुंदर पृथ्वी को लंबे समय से नुकसान पहुंचाया है। ईरान में इस धार्मिक कट्टरवाद ने 46 साल से आम लोगों को बंधक बनाया हुआ है। लोगों की आंखों पर धर्मांधता की पट्टी बांध दी गई, लेकिन अब वो पट्टी उतर चुकी है। प्रदर्शनकारी मस्जिद जलाकर ये संदेश दे रहे हैं कि उन्हें अब मौलानाओं के कट्टरपंथी इस्लाम से मुक्ति चाहिए। डीएनए मित्रों, ईरान में मस्जिदों को जलाया जा रहा है, लेकिन दुनिया में इस्लाम की रक्षा का ठेका लेने वालों की जुबान खामोश है। जो लोग भारत में अतिक्रमण हटाने के लिए हुई कार्रवाई को इस्लाम विरोधी बताते हैं, जो लोग भारत में एक छोटी सी मस्जिद की एक ईंट दरकने पर भी दुनिया में यह नैरेटिव फैलाते हैं कि भारत में इस्लाम को खतरा है, आज वो बिल्कुल मौन है। ईरान में जलती मस्जिदों पर उनकी जुबान खामोश है। वो आज जलती मस्जिदों को देखकर भी इस्लाम खतरे में है वाला नारा नहीं उछाल रहे। मित्रों, इसे ही बौद्धिक पाखंड कहते हैं, इसे वैचारिक बेईमानी कहते हैं। समझिए, भारत में एक छोटी कार्रवाई होने पर ये लोग पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन ईरान में 30 से ज्यादा मस्जिदें जला दी गई। इनके लिए इस्लाम अब भी खतरे में नहीं आया है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मौलानाओं के इस्लाम के खिलाफ आम मुसलमान का गुस्सा है। भारत विरोधी सोच वाले कट्टरपंथी भी उसी खामनेई ब्रांड इस्लाम का समर्थन करते हैं। ईरान में जलती हर मस्जिद इस्लाम खतरे में है वाले नैरेटिव को भी जला रही है। चुप रहना इन बौद्धिक पाखंडियों की शातिराना मजबूरी है, क्योंकि ये बोलेंगे तो फिर चर्चा मौलानाओं के इस्लाम बनाम आम मुसलमान के इस्लाम की होगी। यहां फिर इनके कट्टरपंथी पाखंड की पोल खुलेगी। इसीलिए इन बौद्धिक बेईमानों ने शातिराना चुप्पी ओढ़ ली है। 34 साल तक बाबरी के नाम पर बवाल करने वाले क्लब कट्टरपंथ को शातिराना चुप्पी की चादर के जरिए अब ढक रहा है।